जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉयलेट पेपर रोल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में। आप अगर टॉयलेट पेपर रोल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस आपको कितना दिन में मिलेगा, ये सभी लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सभी लाइसेंस कितना दिन का वैलिड रहता है, ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर टॉयलेट पेपर रोल खुद बना रहे हैं या फिर मशीन के माध्यम से बना रहे हैं और खुद का ब्रांड लोगो लगाकर आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है और इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से आपका अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। अब हम आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में और उसका सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका पहला आता है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका टॉयलेट पेपर रोल बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक बिजनेस फॉर्मेशन सर्टिफिकेट है। आपका गवर्नमेंट का वर्क इंश्योरेंस, आपका जो भी टर्नओवर जो भी इसके लिए आपका ये लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं JDD सर्टिफिकेट के बारे में। JDD यानी कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट सर्टिफिकेट को JDD सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मशीन वगैरह आप खरीदेंगे तो इसके लिए आपका JDD सर्टिफिकेट लगेगा और गवर्नमेंट का और अदर वर्क इंश्योरेंस वगैरह आपका टेंडर वगैरह के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स। आप जो GST ये करेंगे, आपके पास अगर GST रहेगा तो आप बैंक से लोन वगैरह बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे और आप जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट जो रिटेलर होलसेलर को बेच रहे हैं उसको आप लीगल बिल प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके लिए आपको GST लगता है और GST का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो टॉयलेट पेपर रोल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका नाम लोगो सिक्योर के लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। इन फ्यूचर आपका नाम लोगो का कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर ये लगता है। और ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है 1 से 3 दिन के अंदर आपको TM प्रोवाइड हो जाता है और आपका नाम लोगो क्लैरिफिकेशन पर रहता है। अगर सपोज मान लीजिए आपके नाम लोगों का कोई भी कंप्लेंट नहीं आया, क्लैरिफिकेशन नहीं आया तो आपका 6 मंथ के अंदर R प्रोवाइड होता है। अगर कंप्लेंट आएगा तो इसका ड्यूरेशन होकर डेट थोड़ा अधिक हो जाता है। और ये ट्रेडमार्क का जो वैलिडिटी है 10 साल का रहता है। 10 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। आपको भी मालूम होगा, आप अगर एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हो तो आपको भी एक अच्छा लोगो चाहिए। जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है।
आपके अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो मार्केट पर भी आपका ब्रांड नहीं सेल होगा। इसके लिए हम आपको प्रॉपर यूनिक लोगो प्रोवाइड करते हैं। आप क्या करते हैं, गूगल से, क्रोम से डाउनलोड करके लोगो दे देते हैं, लेकिन ये बाद में कॉपीराइट निकलता है। हम आपको यूनिक टाइप का लोगो प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर जेन्युइन तरीके से, और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका आता है ट्रेड लाइसेंस। आप अगर आपका टॉयलेट पेपर रोल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिटी एरिया पर ओपन किए हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये ट्रेड लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है, और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्रामीण एरिया पर ओपन कर रहे हैं या फिर किए हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है। वहां पर आपका ग्राम सरपंच या फिर मुखिया लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, आप यहां पर कर सकते हैं बोलकर, और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये ग्राम पंचायत एनओसी आपका ग्राम पंचायत के ऊपर डिपेंड है, कितना ईयर का रूल रेगुलेशन होता है उस हिसाब से वैलिड रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रहे हैं या फिर किए हैं उसमें कितना लेबर, कितना एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस हिसाब से आपको लेबर लाइसेंस लेना पड़ता है। लेबर लाइसेंस भी एक स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ये पुलिस का एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये जो पुलिस का एनओसी होता है पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो लीगल तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क यहाँ पर नहीं होता है बोलकर लिख कर देता है, और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये पुलिस एनओसी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका पहला आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो टॉयलेट पेपर रोल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है उसका एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है, और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वाटर यूज करते हैं तो ही आपको वाटर टेस्टिंग लगेगा। अगर वाटर यूज नहीं करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगता है। ये जो होता है आपका मेनली आप जो मैन्युफैक्चरिंग पर जो वाटर यूज करते हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके का वाटर यूज करते हैं बोलकर लगता है, और इसका वैलिडिटी आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। ये मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस का आपका मेनली लेबर लोगों के लिए होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो लेबर काम कर रहा है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, पूरी तरीके से फिट है बोलकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, और ये मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है, और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से चेक कराकर आपको फिर से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका पहला आता है ISO 9001:2015। ये जो ISO है आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो आप अच्छा प्रोडक्ट करते हैं और कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सेल करते हैं बोलकर ISO लगता है। अगर आपके जो भी ब्रांड पर ISO का टैग रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और आपका मार्केटिंग भी ग्रोथ करेगा। ISO का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आपका टॉयलेट पेपर रोल का वो अच्छा तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, गुड क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं बोलकर GMP सर्टिफिकेट लगता है। अगर GMP सर्टिफिकेट आपका टैग रहेगा आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर पैकेजिंग पर तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और कस्टमर भी इजीली सेटिस्फाई होकर परचेस करता है।
इसका वैलिडिटी आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका पहला आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। ये जो होता है आपको हम एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, आपका पैकेजिंग पर ये मेनली यूज होता है। कितना रेट करेंगे, कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये आपके ऊपर सॉफ्टवेयर हिसाब से आप कर पाएंगे और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। आप अगर जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं आपका टॉयलेट पेपर रोल का, वहाँ पर जो प्रोडक्ट यूज होता है आप 50% इंडिया से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं बोलकर आपको मेड इन इंडिया सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर मेड इन इंडिया का लोगो आपका जो भी पैकेजिंग पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है और कस्टमर इजीली सेटिस्फाई होकर भी परचेस करता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नाइबरहुड एनओसी के बारे में। नाइबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नाइबरहुड बोलते हैं और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का सहमति पत्र। यहाँ पर आपका पड़ोसी लिख कर देंगे कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं बोलकर। और यहाँ पर आपका पड़ोसी का 1 से 5 लोगों का सिग्नेचर रहता है और इसका वैलिडिटी आपका 1 साल का रहता है। इसके बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, यहाँ पर इतना एम्प्लॉय काम करते हैं, ओनर का नाम ये है और प्रॉपर नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। आपका इंश्योरेंस वगैरह लोन वगैरह इसके लिए यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है आपका अगर टॉयलेट पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर कोई भी नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस होगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं और इसका जो वैलिडिटी है आपका टर्नओवर के हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी और आपका कितना % आपको मिलेगा मालूम चलता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट जो होता है आप कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, कौन कौन सा मटेरियल्स, इसको इक्विपमेंट बोलते हैं और इसका एक लिस्ट होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया, लोन वगैरह इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगता है। ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का वहाँ पर स्टार्ट करेंगे, 1 ईयर 2 ईयर का, उस हिसाब से उसका वैलिडिटी रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के बारे में और मैं आपको जो बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है यहाँ पर भी वो यूज होगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। जिससे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड जिसका है वो लार्ज में कैटेगरी में आएंगे। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग का सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, JDT सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन। ये आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लगेगा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आप अगर सिटी एरिया पर आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लगेगा। आप अगर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत का NOC, आपका लेबर लाइसेंस, पुलिस NOC, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके बारे में बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका आ जाएगा फैक्ट्री लाइसेंस। आपका अगर टर्नओवर हाई होता है
तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो धुआं निकलता है वो धुआं आपका लेबर लोगों के लिए और नियरेस्ट पीपल लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली आपका लेबर लोग पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर लगता है और इसका भी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग लगेगा, अगर नहीं करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपका आएगा नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट जो रहता है आपका जो मशीन से जो शोर शराबा जो नॉइज़ निकलता है वो नॉइज़ पीपल लोगों के लिए आपका लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर नॉइज़ टेस्टिंग लगता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग जो होता है आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है और हमारे एयर पर मिल जाता है, हमारे एयर को वो धुआं हार्मफुल नहीं करता है बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। जनरेटर टेस्टिंग में आपका जो आता है आप जहाँ पर जो फैक्ट्री में जो जनरेटर यूज करते हैं वो प्रॉपर इतना किलोवाट का है, कोई भी हार्मफुल नहीं है, नुकसान नहीं है बोलकर जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और ये आपका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आपका मिट्टी का टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जहाँ पर फैक्ट्री ओपन करेंगे वहाँ का मिट्टी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है, कोई भी अर्थक्वेक कोई भी आने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बोलकर सॉइल टेस्टिंग लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका आएगा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ISO 9001 2015 GMP सर्टिफिकेट, ये तो कंपलसरी लगेगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपका लगेगा ISO 14001 2015। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, प्रॉपर हाइजीनिक प्रोडक्ट ये करते हैं बोलकर ISO लगता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018। ये जो ISO है आप जो कस्टमर का जो भी काम करते हैं वो अच्छी तरीके से करते हैं और आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर कोई भी मिलावट नहीं करते हैं बोलकर ये ISO लगता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट, नाइबरहुड एनओसी, सेल्फ डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, आपका रेंट एग्रीमेंट, ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका प्रॉपर नक्शा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर स्टोर रूम है, ये ब्लूप्रिंट लगता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। ये आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए या इंश्योरेंस वगैरह लोन वगैरह के लिए यूज होता है और इसका लाइफ टाइम वैलिड रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं आप अगर ये लाइसेंस हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट,
फास्ट वर्क देन पेमेंट, आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई किए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, वैसे प्रोसीजर रहेगा। नंबर 2, 100% अप्रूवल योर लाइसेंस, आपका जो लाइसेंस रहेगा प्रॉपर 100% अप्रूवल करके देंगे, आधा अधूरा छोड़कर नहीं देंगे। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी, हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से आईडी मिला है, इसके लिए आपका सारा लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस, आपको कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और आपको हम अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 5, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा, आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो मिसयूज नहीं होगा। हमारे यहाँ पर प्रॉपर आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। नंबर 6, लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, आपका जो लीगल प्रॉब्लम होगा, जैसे ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया, ऑफिसर से बात कराना हो, तो हम प्रॉपर आपका सॉल्यूशन करके देंगे और प्रॉपर आपको हेल्प करेंगे। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल, आपका जो लाइसेंस होगा, लाइसेंस का होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा और जो भी आपका कोरियर का, जो भी पोस्टल का जो एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। ये तो था आपका बेनिफिट के बारे में। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के बारे में। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में लगेगा आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फ़ोटो, पैन कार्ड लगेगा, पैन कार्ड अगर कंपनी का है तो कंपनी का पैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बिजनेस यूनिट फ़ोटो लगेगा, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो, आपका एड्रेस प्रूफ में लगेगा, आप अगर ओन प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा, अगर रेंट पर कर रहे हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट होगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। ये रेंट एग्रीमेंट भी हम करवा कर देते हैं, इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स लगता है। मैं जो अभी लाइसेंस बोला, ये सभी लाइसेंस आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर खोले हैं तो ज़रूरी लगता है। इसके लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस, सभी सर्टिफिकेट हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो सारा लाइसेंस बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस पर भी भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको भी टॉयलेट पेपर रोल का मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस करना है या फिर आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप अगर ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा जो कि यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्दी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।